अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सलामत होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, नेक रास्ते पे चलने की हिदायत दे और अल्लाह का इबादत करने का काबिल बनाए। हज़रत हूद की उम्मत जो आद कहलाती थी वो अल्लाह ताला के अजाब से हलाक हो गए, यानी कि अल्लाह ताला के अजाब से वो गुजर गए, यानी कि मौत हो गई उनकी। इसमें से जो बाकी बचे हुए लोग थे उनकी आबाद धीरे धीरे बढ़ने लगी, उन लोग का औलाद होने लगा और औलाद होने की वजह से उनकी तादाद बढ़ती गई। उन्होंने अपना नाम समूदहा रखा। ये लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लग गए, यानी कि ये लोग अपना हाथों से एक पुतला जैसा बनाते थे, फिर उसको वो लोग पूजने लगते थे और फिर बुरे कामों में पड़ गए, यानी कि गलत काम करने लग गए उन लोग। मेरे प्यारे अल्लाह ताला ने इनके पास हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपने कौम से कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उन लोगों से कहने लगे, और देखो अल्लाह ताला ने हजरत हूद के बाद आप लोगों को सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया। तुम ज़मीन में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को काट काट कर इस पर भी घर तराशते हो। ये बात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बताते हैं। तुम अल्लाह ताला की नेमत का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फसाद मत फैलाओ। इनके कौम के अमीर और सरदार लोग जो गुरूर करते थे, यानी कि घमंड करते थे, यानी कि खुद को ताकतवर समझते थे, उस कौम के जो सरदार और बड़े लोग थे उन लोगों ने गरीबों से पूछा, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप लोग जो ईमान लाए हो, क्या तुमको यकीन है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा। इन गरीब ईमान वालों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। मगर अमीर लोग गरीब लोगों से कहते हैं, अच्छा तुम ईमान लो, हम तो ईमान नहीं लेते हैं। इन अमीर लोगों को ये ताज्जुब हुआ कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बनाकर भेजते तो हम अमीरों ने इनमें से किसी को नबी बनाते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह ताला का पैगाम उनको पहुंचाते रहे, मगर कोई इनका ना सुनता था, बल्कि उन लोग अल्लाह ताला के नबी का मजाक उड़ाते थे। आखिर बच्चे इन लोगों ने फैसला किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाए कि अगर सच्चा नबी हो तो इस पहाड़ में से ऊँटनी पैदा कर दें। उन लोगों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आप पर ईमान ले आएंगे और हम लोग जानेंगे कि आप सच्चा नबी हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला तो सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ कबूल कर लिए और एक पहाड़ से ऊँटनी को पैदा कर दिया। लेकिन बच्चों, इनकी कौम ने सच्चाई देखने के बाद भी फिर भी ईमान ना ले आए। अल्लाह ताला की ऊँटनी ऐसी थी कि जिस चश्मे पर जाकर पानी पीती थी, यानी कि कहीं भी पानी ऊँटनी देखती थी तो पी जाती थी, सब पानी ख़त्म कर देती थी। फिर उन लोगों के कौम बहुत परेशान हुए क्योंकि ऊँटनी सब पानी पी जाती थी। और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौम से कहा कि देखो, इस ऊँटनी के लिए बारी मुकर्रर कर लो, एक रोज़ तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिए और एक रोज़ ये ऊँटनी पानी पिए। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से कहते हैं, ऊँटनी के वसीले से आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए जो कि पानी दे और उस पानी से ऊँटनी भी पानी पिएगी और दूसरे जानवर भी पानी पिएगा। तो ऊँटनी दिन भर में एक बार पानी पिए, बाकी जानवर पिएगा। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों को कहते हैं, देखो इसको बुरी नीयत से हाथ न लगाना, यानी कि इसको तकलीफ़ ना पहुंचाना, वरना तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। कुछ रोज़ उन लोगों ने ऊँटनी को हिजरत से देखते रहते। आखिर इनके कौम के चंद लोगों ने मशवरा करके ऊँटनी को मार डाला। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो
उनको बहुत दुख महसूस हुआ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम से कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि इस ऊँटनी को तकलीफ मत देना, वरना तुम पर जल्द अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, मगर तुमने ना माना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बताते हैं, अब तुम लोग अपने घरों में 3 रोज़ मज़े कर लो, इसके बाद अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा और तुम सबको ख़त्म कर देगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही हुआ जैसे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बताए थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे, लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे अल्लाह ताला उनको अज़ाब के ज़रिए से मौत दे दिए। ऐसा लग रहा था उस ज़मीन में कोई था ही नहीं, इतना बड़ा अज़ाब आया, उस सब लोगों को मिटा दिया जैसे कुछ था ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, जो लोग खुदा का हुक्म नहीं मानते, जो लोग अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानते, जो अल्लाह ताला के नबी का हुक्म नहीं मानते, जो अल्लाह ताला का पैगंबर का हुक्म नहीं मानते हैं, वो लोग ऐसे ही गुज़र जाएंगे, ऐसे ही अज़ाब आएगा और उन्हें मिटाता ही रहेगा। अगर हम लोग भी ऐसे गुनाह में रहेंगे, फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा, वही हाल जो उनका हुआ था वही हाल हमारा होगा। मेरे प्यारे अल्लाह ताला हम सभी को अज़ाब से बचाए और मेरे प्यारे नबी हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लोग ईमान लाएं और उनका कहना मानकर अल्लाह ताला का इबादत करें और इंसानियत के नाते हम लोग एक दूसरे से मिल के रहें, मोहब्बत से बातें करें और सच्चा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं और खुशहाल ज़िंदगी बिताने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे दिल में इबादत का नूर पैदा कर दे और उससे हम लोग अल्लाह ताला की 5 वक्त का नमाज़ अदा कर सकें। अगर आप लोग चाहते हैं तमाम नबी के बारे में ऐसी अच्छी बातें सुनने के लिए, अल्लाह ताला के बारे में अच्छी बातें सुनने के लिए, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए।